सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेयर आई मेक क्वालिटी टेक वीडियोस। सो आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 15 के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कल रात एंड्रॉयड 15 का स्टेबल वर्जन सर्वर पे अपलोड कर दिया गया है। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एंड्रॉयड 15 कैसे इंस्टॉल करना है और उसके बाद इस नए एंड्रॉयड वर्जन में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, मैं उन सब के बारे में आज आपको एकदम विस्तार से बताने वाला हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एंड्रॉयड 15 इंस्टॉल करने के लिए सेटिंग्स पर जाना होगा और सेटिंग्स पर जाते ही, ये मेरा पिक्सल का डिवाइस है इसलिए मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। सो अगर आपके पास पिक्सल डिवाइसेस है तो वॉक विथ मी, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा। यहाँ पर जाते ही आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही, स्क्रॉल अप करते ही आपको सिस्टम ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको नीचे देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको सिस्टम अपडेट दिखाई दे देगा, उस पर क्लिक कर लीजिए और क्लिक करते ही देखिए आपका सिस्टम अपडेट यहाँ अवेलेबल दिखा दिया गया है, एंड्रॉयड 15 देखिए। और ये रहा, इसके कुछ फीचर्स भी हैं जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे इस अपडेट का साइज है 1.4 GB। सो चलिए इसे डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और करते ही ये कुछ यूजेज एंड डायग्नोस्टिक्स के बारे में पूछेगा। सो अगर आप चाहें तो ये इनेबल रख सकते हैं। मेरे केस में मैं इसे नहीं रखता हूँ, अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। ये बेसिकली कुछ बग्स या कुछ होंगे तो ये पिक्सल सर्वर्स पे, पिक्सल डिवाइसेस के एक्सपीरियंस को और भी बेटर बनाने के लिए कंपनी एज अ फीडबैक लेता है। सो चलिए एक्सेप्ट कर दिया मैंने, अब ये एक्सेप्ट क्लिक कर देते हैं। और आप इसे चाहें तो वाईफाई के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं या फिर सेल्यूलर के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं। मैं इसे फ़िलहाल सेल्यूलर के थ्रू अपडेट करने वाला हूँ। सो मैंने क्लिक कर दिया सेल्यूलर पे। और अगर आप ध्यान दें तो ऊपर इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट बोल के लिखा आ रहा है। सो अभी अपना सिस्टम को पे अपडेट को, जो फाइल साइज है 1.4 GB, उसको अब ये डाउनलोड करेगा। आप देख सकते हैं, अगर ध्यान दें तो आप ऊपर जो बार है वो फिल होना स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे। हालांकि पिक्सल अपडेट्स के बारे में मैं जितना जानता हूँ, ये पता नहीं क्यों थोड़े टाइम लेते हैं। मतलब iOS अपडेट्स भी लेता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर 15 MB का अपडेट हो, 20 MB का अपडेट हो, जो हर महीने OTA अपडेट्स आते हैं, वो भी पता नहीं क्यों 30-30 मिनट, 40-40 मिनट टाइम ले लेते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। तो ठीक है, इसे इंस्टॉल होने दीजिए, फिर हम बात करते हैं। A few minutes later. सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो अपडेट था वो डाउनलोड हो चुका है एंड इंस्टॉल भी कर लिया गया है। बट उसको इफेक्ट में लाने के लिए हमें जो है इस सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखते हैं, एक है रीस्टार्ट आफ्टर 2 AM और एक है रीस्टार्ट नाउ। सो अगर आप चाहें तो आप इसे रात में सेट कर सकते हैं, मतलब अब रात में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। और नहीं तो रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करके आप इसे अभी तुरंत ही इंस्टॉल करके, मतलब इंस्टॉल कर ले सकते हैं और उसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो हम फिलहाल अभी रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं एंड फ़ोन जो है हमारा वो रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो गया है। और ये गूगल का ब्रांड दिखाई दे रहा है हमें, और ये रहा गूगल का इनफेमस लोगो, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। और ये रहा, ये हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन कम्प्लीटली रिस्टार्ट हो चुका है। सो अब हम सेटिंग्स पर चले जाएंगे दोबारा, और सेटिंग्स पर जाते ही सिस्टम पर क्लिक करना है। सिस्टम पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर अपडेट पर दोबारा क्लिक कर लेना है एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करते ही आपको दिखा देगा योर सिस्टम इज़ अप टू डेट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका सिस्टम जो है वो एंड्रॉयड 15 में अपडेट हो चुका है, और साथ ही आपको अक्टूबर का भी सिक्योरिटी पैच मिल चुका है। तो जैसा कि आपने देखा कि एंड्रॉयड 15 को हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लिया और वो सब कुछ हमने देख लिया। बट अब हम बात करने वाले हैं कि एंड्रॉयड 15 में कौन कौन से नए चेंजेस किए गए हैं। हालांकि चेंजेस बहुत मेजर नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंशियल है।
चलिए एक एक करके देखते हैं कि आगे क्या क्या चेंजेस इस नए जो अपडेट है एंड्रॉइड 15 में उसमें हमें देखने को मिलेगा। अगर चेंजेस की बात करें तो शुरुआत सबसे पहले एंड्रॉइड के लोगो से ही कर लेते हैं। पिछली बार के एंड्रॉइड 14 लोगो के कंपैरिजन में इस बार एंड्रॉइड 15 के लोगो में बदलाव किया गया है। एंड्रॉइड 15 का लोगो एक ट्रायंगुलर शेप में आता है, जिसके बीचों बीच आपको एक स्मॉल स्पेसशिप सा दिखाई देता है। अगर आपको याद हो तो पिछली बार के एंड्रॉइड 14 का जो शेप था वो सर्कल में था, राउंड शेप था, लेकिन इस बार ट्रायंगल शेप में आया है। एंड्रॉइड 15 में वॉल्यूम पैनल को रीडिजाइन कर दिया गया है। पिछली बार की तुलना में इस बार आपको काफी थिकर डिजाइन देखने को मिलता है। तो एंड्रॉइड 15 में अब आप ऐप पेयर्स को भी सेव कर सकोगे। बस सिंपली आपको रिसेंट पेजेस ओपन करना है एंड देन आपको ऊपर आइकॉन्स पर टैप करना है एंड आपको सेव ऐप पेयर का ऑप्शन दिख जाएगा। बस उस पर क्लिक कर लेना आप और ये सेव हो जाएगा। तो इस बार के एंड्रॉइड 15 में एक बेहद ही खास फीचर को ऐड किया गया है जिसका नाम है प्राइवेट स्पेस। और जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। प्राइवेट स्पेस को पहली बार यूज करने के लिए आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है एंड फिर नीचे आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर लेना है और फिर नीचे ही आपको प्राइवेसी वाले सेक्शन में प्राइवेट स्पेस दिख जाएगा। इस पे क्लिक करते ही ये आपसे वेरीफाई करने को कहेगा। आप पिन या फिंगरप्रिंट सेंसर के जरिए इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा कर सकोगे और उसके बाद आप इसे अपने तरीके से सेटअप कर सकोगे। अगर आपको सेटअप करने में, अगर आपको प्राइवेट स्पेस को सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता देना। मैं उसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अब अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ब्लूटूथ वाले सेक्शन पर क्लिक करते ही अब आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जो ये स्टेट करता है दैट ब्लूटूथ विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑन टुमारो। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल ही रहता है, बट आप चाहो तो इसे डिसेबल कर सकते हैं ना। गूगल को इस ऑप्शन को इनेबल करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और वो रीजन ये है कि गूगल भी अब अपने फाइंड माई डिवाइस वाले ऑप्शन पर जम के काम कर रहा है एंड लोकेशन रिलेटेड स्टब्स की वजह से डिवाइस में ब्लूटूथ का ऑन होना हमेशा जरूरी रहता है ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, जिसकी वजह से ये एक फीचर को भी ऐड कर दिया गया है। हालांकि आप चाहो तो उसे डिसेबल कर सकते हो। एंड्रॉइड 15 में आपको आर्काइव एप्स नाम से एक और फीचर प्रोवाइड कराया गया है ना। ये वाले फीचर को हम आईफोन में पिछले कुछ सालों से यूज करते चले आ रहे हैं। जी हाँ, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आईफोन में आपको एक ऑफलोड ऐप बोल के एक ऑप्शन देखने को मिलता है। एकदम सिमिलरली आपको इस बार एंड्रॉइड 15 में भी आर्काइव एप्स का ऑप्शन दे दिया गया है। नेवरदलेस इट्स अ वेलकमिंग फीचर जहां पर आप किसी भी एप्स को कंप्लीटली अनइंस्टॉल करने की बजाय उसे सिंपली आर्काइव कर सकते हो, जिससे आपका ऐप तो डिलीट हो जाएगा बट ऐप से रिलेटेबल सारे डेटा फोन में ही मौजूद रहेंगे। एंड्रॉइड 15 में आपको पिक्सल लॉन्चर में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप विजेट्स पैनल में ही देखो तो इसमें आपको पहले से ज्यादा रिकमेंडेशन स्वाइपेबल फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। पिक्सल यूजर्स के लिए एंड्रॉइड 15 में अडैप्टिव वाइब्रेशन का ऑप्शन भी दे दिया गया है, विच विल लेट द फोन ऑटोमेटिकली एडजस्ट द वाइब्रेशन बेस्ड ऑन योर एनवायरनमेंट। अगर आप किसी लाउड प्लेस में हैं या फिर फोन आपके पॉकेट में है, देन आपका फोन उसी के अकॉर्डिंग वायलेंटली या फिर सटल वे में आपका फोन जो है वो वाइब्रेट करेगा। बट रिमेंबर दैट आपके फोन के माइक्रोफोन एंड अदर सेंसर्स को कॉन्स्टेंटली यूज में लिया जाएगा टू डिटरमिन द साउंड लेवल्स अराउंड यू। बट याद रहे कि इससे आपके डिवाइस की बैटरी पर भी असर पड़ेगा। बात अगर नेटवर्क सिक्योरिटी की करें तो एंड्रॉइड 15 में नेटवर्क सिक्योरिटी में भी कुछ फीचर्स को ऐड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, अब आप WEP नेटवर्क्स को आपके फोन से कनेक्ट होने देने से इजीली रोक पाओगे। उसके लिए आपको सेटिंग्स पर जाकर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करके इंटरनेट पर क्लिक कर लेना है। अब आपको नेटवर्क प्रेफरेंसेस पर क्लिक करके अलाउ WEP नेटवर्क्स के बगल में दिए गए ऑप्शन को सिंपली टॉगल ऑफ कर देना है। अगर आप पूछो कि ये WEP नेटवर्क क्या होता है तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। तो WEP का फुल फॉर्म होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। जी हाँ, ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है और इसका इस्तेमाल वायरलेस नेटवर्क्स को सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। बट ये प्रोटोकॉल जो है ये काफी पुराना हो चुका है और इसका इस्तेमाल लगभग लेट 90s में किया जाता था और इसमें बहुत सारी कमियां भी हाल फिलहाल में देखी गई हैं। एंड अभी तो आप अगर ध्यान दोगे तो WPA/WPA2 जैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को यूज में लिया जाता है, जो कि मच मोर सिक्योर एंड रिलायबल है।
तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई नो कि इसमें कुछ तरीके से मुझे बताने में अगर कुछ आपको कुछ समझने में या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, और साथ ही ऐसे ही और भी वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए आई वुड रिकमेंड यू टू गेट सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे हैप्पी एंड स्टे सिक्योर, गुड बाय।